स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे रेखीय समीकरण, जो 6F है आपकी अभ्यास। और पिछली क्लास में 4 सवाल तक पढ़ चुके थे। आज हम 5वां सवाल देखेंगे। तो 5वें सवाल में कहा गया है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। विलंब का मतलब है लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उससे घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करना है। घर से कार्यालय की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5वां नंबर सवाल है, माना घर से कार्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है ना, x किलोमीटर। अब यहाँ पर 2 शर्तें हैं। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट लेट पहुँचता है। यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। ठीक है ना। तो आप चाहो तो इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हमने चाल मान ली, अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। समय बराबर क्या होता है, चाल दूरी बटे चाल। ठीक है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर यदि हम x दूरी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसको 6 मिनट विलंब लगता है। ठीक है ना, यानी 6 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक है। यदि उसकी चाल 2 घंटे बढ़ा दी जाए, यानी 10 + 2 कर दी जाए, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, यानी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो यानी पहले पहुंच गया। ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये हमारा चर है और ये अचर है। तो बस क्या करना है, हमें यहाँ इधर ले आना है और इसको इधर, यानी चर को एक तरफ ले आना है और अचर को एक तरफ ले आना है। ठीक है ना। तो हम इसको ले आते हैं, यानी x बटे हमारा 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में, तो x बटे क्या आ गया 12 बराबर 6 प्लस यहाँ पर 6 आ गया। अब 6 प्लस आपकी चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है ना, और समय आपका मिनट में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घंटा ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 60 का भाग दे देंगे। क्लियर है, यानी 60 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब दोनों में हमें लासा लेना होगा। तो लासा आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। कितना मिलेगा लासा, 60 लासा मिलेगा। तो 60 हमने क्या किया, लासा ले लिया। इसका हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 6x हो गया। और माइनस का इसका हम भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5x आ जाएगा। और ये जोड़ देंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन को घटाएंगे, 5 में 6 जब आप घटाओगे तो x बटे कितना आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 12 बटे 60। ठीक है, 12 बटे 60 आ गया। अब देखिए हर इनके दोनों बराबर के, इधर उधर दोनों क्या है, सेम है, तो आप डिवाइड भी हो जाएंगे ये। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है ना, यानी घर से कार्यालय की दूरी 12 किलोमीटर की होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः घर से किसकी है, संजय की घर से कार्यालय की दूरी बराबर है 12 किलोमीटर।
ठीक है ना। तो आपका ये समझ में आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा हमने क्या किया था, डायरेक्ट कर दिया था। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि साइकिल की चाल घर से कार्यालय की चलने में ये 10 किलोमीटर है तो उसको 6 मिनट विलम्ब लगता है। यदि हम उसकी चाल साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो उसको 6 मिनट पहले पहुंच जाता है कार्यालय के जो निर्धारित समय है। तो हमने डायरेक्ट करने का प्रयास किया है और आपको उम्मीद है समझ में भी आया होगा, क्योंकि क्या किया गया है, यानी हमने दूरी मान ली थी x किलोमीटर, चाल हमने चला कितना 10, यानी 10 की चाल से चल रहा है तो उसको 6 मिनट विलम्ब पहुंचता है, यानी माइनस में, यानी 6 उसको और चाहिए टाइम, ठीक है। और यदि वो 2 किलोमीटर वो बढ़ा देता है अपनी चाल को तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस इतनी ही इक्वेशन मेन है। आप इतना इक्वेशन बना लिया तो आगे का ऑटोमेटिक आसानी से हल कर लेंगे। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि हमीद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर से घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हमीद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और तथा डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हमीद के घर से कितनी दूरी पर तथा कितने समय में मिलेंगे, यानी कितनी दूरी पर और कितने समय में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमीद है और ये डेविड है, ठीक है ना। ये डेविड का घर है और ये हमीद का घर है, ठीक है ना। ये हमीद का घर है और ये डेविड का। तो इनके देखिए बीच की दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर है, यानी कुल दूरी यहाँ हमीद के घर से और डेविड के घर के बीच की दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये हमीद यहाँ से चलेगा, जितनी दूरी चला तो मान लीजिए ये x किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। इसको ये मान लीजिए डेविड चला तो ये कितने किलोमीटर, x किलोमीटर चला, और जो हमीद चलेगा वो कितना चलेगा, ये 19 माइनस एक्स, मतलब इससे कम ही चलेगा ना। टोटल तो 19 किलोमीटर है दूरी, है ना। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 6वां नंबर आपका सवाल है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पर दूरी बटे समय हमारा क्या है, निर्धारित है, सेम समय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेविड की चाल हमारी क्या है, हमीद का समय कितना हो गया, हमीद का समय हमारा कितना हो जाएगा, 19 बटे, यानी x समय बराबर क्या आ गया, x बटे 9, यानी इसके हमने दूरी हमीद की, यहाँ पर हमीद का मान लीजिए x, इसका मान लीजिए 19 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए हमीद x किलोमीटर दूरी चला मान लीजिए, ठीक है ना, और इसकी चाल हमीद की कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आ गया x बटे 9। और डेविड का लगा समय, डेविड का समय, ठीक है ना। तो डेविड के समय यहाँ पर भी लिख दीजिए हमीद का समय, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 19 माइनस एक्स हो जाएगा और बटे आ जाएगा 10, ठीक है ना। यानी जो समय दूरी है तो 19 से थोड़ी मतलब इससे कम ही चली होगी, यानी x माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या है, समय दोनों का सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, x बटे 9 कर देंगे और बराबर 19 माइनस एक्स बटे 10 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करिए, त्रियक गुणा कर दीजिए। त्रियक गुणा जब करोगे तो 10x बराबर आ जाएगा 19 गुणते 9 माइनस 9x, यानी इस पे गुणा हो जाएगा पूरे 9 का। तो ये आपका x वाला इधर आ जाएगा।
तो आ जाएगा 10x प्लस 9x बराबर 19 इंटू 9। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19x बराबर 19 इंटू 9। तो x बराबर आ जाएगा 19 इंटू 9 बट्टे 19, यानी कितना हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 9 किलोमीटर। यानी हमीद की चाल कितनी हो गई, हमीद द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, x किलोमीटर। ठीक है, हमीद द्वारा तय की मतलब दूरी कितनी आ गई, x किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमीद का हमें समय निकालना है ना। हमीद का समय बराबर x था, x का मान यानी 9/9 हो गया, यानी कितना आ गया, 1 घंटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः डेविड तथा हमीद, इसमें यहाँ पर हमीद का पूछा है, ठीक है ना, तो हमीद का हम लिखेंगे, हमीद का निकाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमीद 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे तथा समय 1 घंटा में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये उम्मीद है आपको 6वां नंबर सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित किया गया तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7वां नंबर आपका सवाल है, कहेंगे माना बच्चों की संख्या बराबर x। ठीक है ना। और प्रत्येक बच्चे को दलिया वितरित कितना किया गया, 200 ग्राम। प्रत्येक बच्चे को दलिया वितरित बराबर 200 ग्राम। ठीक है। और कुल दलिया वितरित हुआ, यानी लिखेंगे कुल दलिया वितरित बराबर 20 किलोग्राम। ठीक है ना। अब यहाँ समझिए आप कि ये दिया है 20 किलोग्राम और आपका दलिया वितरित हुआ है ग्राम में और मानक दे रखा है दूसरा किलोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, इसको 20 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है ना। तो यानी हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा करा देंगे, यानी 20 इंटू 1000 ये आपका ग्राम में बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20,000 ग्राम। ठीक है ना, 20,000 ग्राम आ गया। अब हमें क्या करना है, बच्चों की संख्या निकालनी है। तो निकालेंगे बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की संख्या x बराबर क्या होगा, कुल वितरित हुआ दलिया, कुल वितरित दलिया बटे प्रत्येक बच्चे को मिला दलिया। ठीक है ना।
यानी प्रत्येक बच्चे को जितना दलिया मिला है और कुल जितना दलिया वितरित हुआ है, बस हम उसको डिवाइड कर देंगे, आपका बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। यानी 20,000 बटे 200 ग्राम। ठीक है, यानी 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया, यानी 100 बच्चे थे। कितने बच्चे? अतः विद्यालय में कितने बच्चे थे? 100 बच्चे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 7वां नंबर सवाल हल होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है 8वां नंबर। कहा गया है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित किए गए। यानी सेबों की संख्या कितनी थी? x किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे सेबों की संख्या बराबर x किलोग्राम। ठीक है ना। जैसे जैसे बोलता जा रहा है बस करते जा रहे हैं। सेब का मूल्य कितना है? m रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है ना। तो सेब का मूल्य क्या था प्रति किलोग्राम में? सेबों का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? m रुपए। ठीक है ना। अब इस पे कहा गया है कि एक फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य कम कर दिया। ठीक है ना। तो कम कर दिया 10 किलोग्राम, मतलब 10 रुपये कम कर दिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 कम हो जाएंगे, तो लिख देंगे m-10 रुपये। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? यानी 10 रुपये कम मिल रहे हैं, तो यानी हमको निश्चित मूल्य तो दिया नहीं कि कितने रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे? m में 10 घटा देंगे। ठीक है। अब कुल रुपए कितने दिए उसने? 2000 रुपये, है ना। तो कुल भुगतान किया सेबों का कुल व्यापारी को भुगतान किया बराबर 2000 रुपये। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका समीकरण बनाना है। देखिए आप समझिए, यदि कोई वस्तु आपको 10 रुपये किलोग्राम से बिक रही है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया कि 5 किलोग्राम ले आइए, यानी 5 किलो ले आइए, तो आप क्या करते हैं? यानी पैसे उसको किस हिसाब से देते हैं? यानी 5 का 10 रुपये में गुणा कराओगे। ठीक है ना। यानी एक किलोग्राम वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और कहा जाए 5 किलोग्राम ले आइए, तो उसका भुगतान किस हिसाब से देते हैं? यानी कि इसका गुणा करा के 5 किलोग्राम में 10 का गुणा कराते हैं और पैसा दे देते हैं, यानी 50 रुपये कुल होगा ना। तो वैसे ही इसका हमें समीकरण करना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी कुल रुपये ग्राम कितना है, यानी x, रुपए कितने हैं, m-10 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। बस यही आपका क्या आ जाएगा? समीकरण। ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, सवाल भी अच्छे थे, क्लास भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।